नमस्कार दोस्तों। विभिन्न कारणों से पेशाब की थैली को निकाल कर और ऑपरेशन करके निकाल के हटाने की ज़रूरत पड़ सकती है और इसके बाद की लाइफ कैसी होती है, इस ऑपरेशन को कराते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में हम यही सब बातें डिस्कस करेंगे। पेशाब की थैली का रिमूवल जो है यानी कि सिस्टेक्टमी प्रोसीजर, जो कि अगर कैंसर के लिए किया जाता है तो उसे रेडिकल सिस्टेक्टमी कहते हैं। ये एक अनकॉमन प्रोसीजर है, बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन जिन मरीजों को इससे गुजरना पड़ता है उनको कई तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं और कई बार वो समझ नहीं पाते कि उनको वो नॉर्मल जीवन जी सकते हैं या नहीं जी सकते हैं। तो इन्हीं बस सारे इश्यूज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूजुअली दो मुख्य कारणों से पेशाब की थैली को निकालने की जरूरत पड़ती है। पहला होता है मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर, यानी कि पेशाब की थैली का कैंसर शुरुआती लेयर से छोड़कर मांसपेशियों वाली लेयर में चला गया है या उससे बियॉन्ड भी चला गया है। तो ऐसे केसेस जो स्टेज 2 और स्टेज 3 में आते हैं, इस तरह के कैंसर्स में, पेशाब की थैली के कैंसर्स में ऑपरेशन करके पूरी की पूरी पेशाब की थैली को निकाल दिया जाता है। तो आप अगर हमारे मूत्र मार्ग के पूरा यूरोलॉजी के सिस्टम को देखें तो हमारे किडनी से जो दो पेशाब की नलियां आती हैं वो पेशाब की थैली में जुड़ती है। तो अगर हम पेशाब की थैली निकाल देते हैं तो किडनी से आने वाली ये नलियां हमारे पास रह जाती हैं। तो इन नलियों को डॉक्टर्स जनरली क्या करते हैं कि आप हथड़ियां होती हैं, छोटी आंत या बड़ी आंत, उनसे एक पाउच बनाकर इन नलियों को उसमें जोड़ दिया जाता है। या तो ये पाउच बनता है या फिर एक कंड्यूट बनता है, एक सीधा कंड्यूट बनाकर इन नलियों को उस कंड्यूट में जोड़ दिया जाता है। कंड्यूट का एक हिस्सा जो है वो पेट के अंदर बंद करके छोड़ दिया जाता है और दूसरे हिस्से को जो है पेट से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये यूरिन जो हमारा किडनी से बन रहा है, इन दोनों नलियों से होते हुए इस कंड्यूट में पहुंचकर और पेट के रास्ते फिर बाहर आता है। तो वो फैले नहीं पेट के रास्ते से बाहर आने के बाद, तो उसके लिए एक स्टोमा बैग जो है हमें पेट में लटका कर रखना पड़ता है यूजुअली इस ऑपरेशन के बाद। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें ये स्टोमा बैग लटकाना ही पड़े। बहुत सारे सेंटर्स पे ऑर्थोटैपिक न्यो ब्लैडर की सुविधा उपलब्ध होती है। आइलियल कंड्यूट के अलावा ये एक विकल्प होता है जिसमें कि आपके डॉक्टर आपके हथड़ियों से एक नया पेशाब की थैली बनाते हैं, जिसमें कि ये किडनी से आने वाली यूरेटर नलियों को भी जोड़ा जाता है और फिर इस पाउच को पेशाब की निचली नली यानी यूरेथ्रा नली से भी जोड़ा जाता है। तो इस ऑपरेशन में आइलियल कंड्यूट के अपेक्षा यही फर्क होता है कि आदमी पेशाब अपने नेचुरल जो पेशाब का रास्ता है उसी से कर पाता है। अगर वो खुद से नहीं कर पाता है तो कई बार सिंपल कैथेटराइजेशन या K90 कैथेटराइजेशन से अपनी पेशाब की थैली को खाली कर पाता है। इन एनी केस ऐसे मरीजों को पेशाब की थैली लटकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक कारण हो गया ब्लैडर कैंसर। दूसरा कारण है एंड स्टेज ब्लैडर। एंड स्टेज ब्लैडर यानी कि किसी भी बीमारी की वजह से, चाहे वो टीबी की बीमारी हो, पेशाब मूत्र मार्ग में ट्यूबरकुलोसिस, या वो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस हो, या वो न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो, या पायोसिस्टाइटिस हो यानी कि पेशाब की थैली में पस भर गया, किसी तरह की कमर में चोट लगी है और उसके वजह से पेशाब की थैली पूरी तरह से खराब हो रही है, परेशान कर रही है, बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, या टीबी की वजह से पेशाब की थैली की कैपेसिटी बहुत ही छोटी रह गई है और वो किसी काम की नहीं रह गई है। तो ऐसे ब्लैडर्स को जनरली एंड स्टेज ब्लैडर कहा जाता है और कभी कभी ऐसे ब्लैडर में उस ब्लैडर को निकाल देना ही पेशेंट के लिए लाभकारी होता है। तो इस इंडिकेशन के लिए भी पेशाब की थैली को निकालने की जरूरत पड़ती है। जिस भी वजह से पेशाब की थैली को निकालें, कुछ बातों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसे सेंटर पे जाएं जहां इस तरह के ऑपरेशन का एक्सपीरियंस पहले से मौजूद हो, वरना इस बीमारी में कॉम्प्लिकेशंस कई तरीके के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उनको फिर मैनेज करने में दिक्कत आती है। यूजुअली जब आप हॉस्पिटल जाएंगे आप इस ऑपरेशन के लिए,
तो आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री को रिव्यू किया जाएगा, आप किन दवाइयों पे हैं वो उसको रिव्यू किया जाएगा, इंडिकेशन क्या है उस हिसाब से आपको आपकी काउंसलिंग की जाएगी। आपके पेट में एक पर्टिकुलर मार्क लगाया जाएगा कि इस जगह पे स्टोमा हमें निकालना है, या अगर ऑर्थोटोपिक न्यू ब्लैडर बना रहे हैं तो उसमें आगे की बाउल प्रिपरेशन वगैरह की जाएगी। इस तरह की प्रिपरेशन करने के बाद आपको पूरा बेहोश करके ये लगभग 2 से 3 घंटे 4 घंटे का चलने वाला ये ऑपरेशन है, जिसमें कि पहले तो पेशाब की थैली को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है और फिर आंतड़ियों से पेशाब का कंड्यूट बनाया जाता है या पेशाब का रास्ता रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये ऑपरेशन होने के बाद आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ऑपरेशन हो गया उसके बाद आपको स्टोमा बैग की केयर कैसे करनी है, यूजुअली आपके डॉक्टर और स्टाफ नर्स सिखाते हैं। समय समय पे इसको बदलना पड़ता है, वो चीज़ की जानकारी आपको दी जाती है। भर गया थैली तो उसको खाली करना है, किस तरह से खाली करना है उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यूजुअली हॉस्पिटल स्टे 4 से 5 दिन का रहता है और उसके बाद वो उनकी ड्रेसिंग वगैरह करानी होती है और 1 महीने बाद अपने डॉक्टर से एक बार फॉलोअप करना पड़ता है। जो पेशेंट कैंसर से पीड़ित हैं उसके लिए ब्लैडर निकाला गया है, उसके लिए काफ़ी लंबा फॉलोअप 4 से 5 साल तक रहता है और उनको बार बार अपने डॉक्टर से संपर्क में रहना होता है। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि ये स्टोमा बैग अगर मुझे है तो मैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, इससे कोई एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टोमा बैग आराम से अपने कपड़ों के नीचे कंसील हो सकता है और वो सारी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वॉकिंग हो, रनिंग हो, डे टू डे एक्टिविटीज़ हो, ऑफिस जाना हो, मॉल जाना हो, कहीं भी जाना हो, कोई भी एक्टिविटी करनी हो, ये सारी चीज़ें आप ये स्टोमा बैग के साथ कर सकते हैं। तो ये थी ब्लैडर रिमूवल सर्जरी के बारे में। आपको इससे जुड़े अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी इनका जवाब देने की। धन्यवाद।